हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाइन्थ क्लास आईएसएससी बोर्ड का ये जो है चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये जो है ये थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें हम मेनली बात ये करेंगे कि कैसे केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। कैसे किसी केमिकल, अगर कोई केमिकल कंपाउंड का नेम दिया हो तो उससे कैसे केमिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। ये इसमें डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके लिए, तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा गया स्टूडेंट, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का, कोई भी केमिकल कंपाउंड का कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या है हमारे लिए, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम और रेडिकल ऑन लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव चार्ज एटम और रेडिकल ऑन राइट साइड। मतलब जैसे मान लो स्टूडेंट यहाँ पर एक नाम मालूम लिखते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम की अगर आप रेडिकल चार्ट में देखते हो तो मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, +2, मतलब कैटायन। तो कैटायन को आपको लेफ्ट में लिखना है, ठीक है, Mg2+, चार्ज क्या होता है इसका 2+। और नाइट्राइड यानी कि N3-, मतलब एनायन चार्ज, और इसे आपको राइट में लिखना है, ठीक है। कैटायन को आपको लेफ्ट में लिखना है और एनायन को आपको राइट में लिखना है। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल्स, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल्स। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट आपको, इसके बाद राइट द वैलेंसी नंबर ऑन द सिंबल ऑफ ईच एटम और रेडिकल ऑन इट्स टॉप राइट साइड, जो कि लिखा ही है यहाँ पर पहले से ही कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी रेडिकल्स के ऊपर में वैलेंसी नंबर कहाँ लिखी जाएगी, राइट में, टॉप राइट में, ऊपर और राइट में, लेफ्ट में नहीं, राइट में। इस तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3-, ये भी टॉप राइट में लिखा गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच एटम और रेडिकल्स एंड शिफ्ट इट टू द लोअर राइट साइड ऑफ द एटम और रेडिकल। और आपको इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इंटरचेंज करना है इनके रेडिकल्स को, ठीक है। लेकिन याद रहे स्टूडेंट, रेडिकल्स का के नंबर को जब भी इंटरचेंज करेंगे तो +- का साइन फिर नहीं लिखेंगे हम। यानी कि मैग्नीशियम का जो चार्ज है 2+ वैलेंसी, यानी कि वो नाइट्रोजन के राइट साइड लिखी जाएगी, ठीक है, नीचे में, ठीक है। और नाइट्रोजन की जो 3- वैलेंसी है वो ये मैग्नीशियम के नीचे राइट साइड लिखी जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं स्टूडेंट वैलेंसी का क्रॉस ओवर करना, ठीक है, क्रॉस ओवर वैलेंसी। यहाँ वैलेंसी क्या हो रही है, क्रॉस ओवर हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्रॉस ओवर करने के बाद ये फॉर्मूला क्या मिलेगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम के नीचे क्या लिखोगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3- यानी कि 3 यहाँ पर लिखोगे। और नाइट्रोजन लिखने के बाद फिर और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है 2+ यानी कि 2, ये नाइट्रोजन के नीचे लिखोगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट मैग्नीशियम नाइट्राइड का, Mg3N2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के रेशियो क्या है स्टूडेंट, 3:2 का रेशियो है। तो 3:2 जो रेशियो है स्टूडेंट, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, यानी कि ये सिंपल रेशियो है, ठीक है, और फर्दर सिंपल नहीं हो सकता है। तो यही इसका क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हम लिखते हैं सेकेंड, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की हम बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले कैल्शियम स्टूडेंट, कैल्शियम कैटायन है, इसे आपको लेफ्ट में लिखना है। और इसका चार्ज कहाँ लिखना है, टॉप राइट पे लिखना है, यानी कि 2+, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से ही रेडिकल चार्ट में। और सल्फेट क्या होता है स्टूडेंट, SO4, और चार्ज क्या होता है इसको 2-, मतलब वैलेंसी नंबर क्या होती है इसकी 2-, उसे हमको टॉप राइट पे लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको इंटरचेंज करना है वैलेंसी, यानी कि कैल्शियम की जो वैलेंसी है 2+, ये सल्फेट के राइट साइड में लिखना है, बिलो, ठीक है, नीचे में। और सल्फेट की जो वैलेंसी है 2-, यानी कि 2 कैल्शियम के राइट साइड में नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से फॉर्मूला Ca2SO4 का होल ट्वाइस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कैल्शियम और सल्फेट का रेशियो क्या है, 2:2 का रेशियो है। यानी कि 2:2 का जब रेशियो होगा तो ये फर्दर और सिंपल हो सकता है। तो फर्दर सिंपल करेंगे, ये 2:2 जो है कैंसिल किससे हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जो कैंसिल करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट के बीच में, 2। तो अगर 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये सिंपल रेशियो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Ca1SO4 का होल 1, ठीक है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, 1 को नहीं लिखा जाता है नीचे में, 2, 3, 4, 5 ये सब लिखा जाता है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। और ये हम समझते हैं कि इसके नीचे 1 है, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट का, CaSO4। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इस तरह से किसी भी केमिकल फॉर्मूला को ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट
रूल्स कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। कंटेनिंग रूल्स इन नेमिंग सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है जिनका नेमिंग करने में कुछ रूल्स होता है, ठीक है। वो रूल्स क्या है देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो मेटल नॉन मेटल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, मेटल नॉन मेटल जब भी कंबाइन करते हैं और जब भी उनके फॉर्मूला का नाम लिखा जाता है, ठीक है, तो याद रखो स्टूडेंट उनका जब भी नाम लिखा जाएगा, ठीक है, जैसे NaCl, या फिर जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे मान लो लिखते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, जैसे वहाँ पर लिखा गया था, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड मान लो लिखा गया ये, ठीक है, जो वहाँ पर लिया गया था, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, मेटल है, और नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम को एज इट इज़ लिखा जाएगा, मैग्नीशियम मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट को आपको मतलब मेटल को एज इट इज़ लिखा जाएगा। और नाइट्रोजन क्या यहाँ पर है स्टूडेंट, नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन को कैसे लिखना है आपको, क्या ऐड करना है इसमें, सफिक्स IDE ऐड करना है इसमें, ठीक है। नॉन मेटल में सफिक्स क्या ऐड करना है, IDE, और जो मेटल जो रहेगा, मेटल इज रिटन फर्स्ट एज इट इज़, वैसे ही लिखा जाएगा मेटल। लेकिन नॉन मेटल जो उसके साथ कंबाइन है, उसके लास्ट में सफिक्स क्या ऐड कर देना है आपको स्टूडेंट, आइड ऐड कर देना है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये रूल है, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या रूल है, इसके बाद ये रूल है कि कंटेन्स टू नॉन मेटल, अगर दो नॉन मेटल्स हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर मान लो दो नॉन मेटल है, ठीक है, तो दो नॉन मेटल अगर मान लो हैं, तो याद रखो स्टूडेंट, अगर मान लो कोई दो नॉन मेटल हैं, ठीक है, तो इनके बीच में अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म होता है, ठीक है, तो उस केस में इनके नाम के पहले प्रीफिक्स यूज होगा। जैसे मान लो एक के लिए क्या होता है, मोनो, अगर कोई ग्रुप है तो उसके लिए डाई, अगर 3 ग्रुप है तो ट्राई, अगर 4 ग्रुप है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हेप्टा, सेप्टा, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिए गए हैं, ठीक है, और मेनली ये किसके लिए आता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब किसके लिए आता है, जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। कोई भी दो एलिमेंट जब उनका कंपाउंड मोर देन 1 होगा, ठीक है, तब ये सब यहाँ पर प्रीफिक्स आएंगे। फिर जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, सबसे पहले क्या है, N2O, N2O की अगर तुमसे बात की जाए तो N2O में O के नीचे क्या है स्टूडेंट, 1, नहीं कुछ तो मतलब 1 है, तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर किसकी वैलेंसी क्या है, वापस से इनकी वैलेंसी, वापस से इनको लौटाओ अगर, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 1 वैलेंसी किसकी है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के नीचे जो 1 लिखा गया है ये नाइट्रोजन का 1 है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, इंटरचेंज होती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर क्या है, +1, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, जो नाइट्रोजन के नीचे लिखा गया है, मतलब 2-। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 है, और इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, N2O। N2O का मतलब डाई नाइट्रोजन, मतलब 2 नाइट्रोजन है, मोनो ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्साइड हो गया है लास्ट में, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। NO का नाम क्या होगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन का मतलब ये होता है कि ये मोनो नाइट्रोजन है, ठीक है, एक ही नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो मोनो यहाँ पर आगे में मोनो नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ज़्यादातर ठीक है ऐसे लिख दिया जाता है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, मतलब क्या, NO। अब तुमको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि इसके नीचे 1-1 तो होगा 100% होगा, इसके नीचे नहीं कुछ लिखा है, मतलब 1-1 है इसके नीचे। लेकिन याद रखो स्टूडेंट, ये 1 वैलेंसी ये ऑक्सीजन का को रिपेंड कर रहा है और ये 1 वैलेंसी नाइट्रोजन को रिपेंड कर रहा है। लेकिन रियल में क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है क्या, नहीं होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, 2 होती है। तो इसीलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन के नीचे जो है 1, ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, N2O2। रियल में क्या है स्टूडेंट, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की है और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2+, और ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, 2-। यानी कि नाइट्रोजन का यहाँ पर वैलेंसी क्या है, वैलेंसी नंबर 2+ है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा गया स्टूडेंट, NO केस में 2+, यानी कि +2। इसी तरह से देखो स्टूडेंट, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, मतलब 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इसका नाम है। मतलब यहाँ पर 2 वैलेंसी किसकी, ऑक्सीजन की है, और 3 वैलेंसी किसकी है, नाइट्रोजन की है। वैलेंसी एक दूसरे के नीचे रहती है हमेशा, ठीक है। मतलब जिसके नीचे जो नंबर लिखा गया वो उसकी वैलेंसी नहीं होती है, जो दूसरे के नीचे लिखा गया नंबर वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या पर 3+, मतलब +3। और NO2 की अगर हम बात करें तो NO2 को भी ऐसे समझा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। NO2 में NO2 का नाम क्या है, पहले देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
और इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आ रही है स्टूडेंट, +4। कैसे आ रही है +4, ये देखना है अब हमें, कैसे +4 आ रही है अब हमें ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी +4 कैसे आ रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो NO2 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, फिर से यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके नीचे क्या 1, लेकिन हम जानते हैं कि ये 2 वैलेंसी नाइट्रोजन तो चलो ठीक है, लेकिन 1 वैलेंसी ऑक्सीजन का शो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी नहीं होती है जनरली, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मतलब 2 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 करने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पर। अगर आप 1 से वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, N2O4। अगर N2O4 लिखते हो आप, अगर फिर से अगर मान लो इसको वैलेंसी इनकी वापस से इनका अगर मिले तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट, 4+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट, 2-। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4+, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या, N2O5 वाला कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, इतने सारे ऑक्साइड बनते हैं नाइट्रोजन के, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ फिर से देखो ना स्टूडेंट, N2O5 का नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है और 5 क्या ऑक्सीजन है, इसीलिए क्या है इसका नाम है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, जो ऑक्सीजन के नीचे लिखा गया है वही नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, 2- है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगर, तो कुछ और फिर ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स के अब हम बात करेंगे, 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 2 एलिमेंट रहेंगे और क्या रहेंगे इनमें, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, ऑक्सीजन रिटन आफ्टर इट। अगर मान लो 2 एलिमेंट हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन को लिखा जाता है, ठीक है। अभी कैसे होता है हम समझाते हैं आपको। अगर ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन के नाम के लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 8 ATE। और अगर मान लो जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो उस केस में ऑक्सीजन के नाम के लास्ट में लिखा जाएगा 8, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, KClO3 और एग्जाम्पल लिया गया KClO2। KClO3 का नाम क्या है स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोरेट, और एक ऑक्सीजन अगर कम कर दिया जाए यानी कि KClO2, तो इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड। मतलब 8 जो है क्या बन चुका है, आइड बन चुका है। यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन था, यहाँ पर कम ऑक्सीजन है। देखो पोटेशियम लिखा गया, फिर क्लोरीन लिखा गया, क्लोरीन के लिए क्या लिखा गया, क्लोरो, और लास्ट में क्या ऐड कर दिया गया, 8। वैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, पोटेशियम क्लोरो, लास्ट में क्या लिखा गया, आइट। तो ज़्यादा ऑक्सीजन अगर होगा तो 8, और एक कम ऑक्सीजन होगा तो उसके लिए आइट सफिक्स यूज होता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइपो और पर, हाइपो और पर ये कब, ये ऑक्सीजन के लिए आते हैं, हाइपो और पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है तो कौन सा वर्ड आता है, हाइपो आता है। फिर जैसे यहाँ देखो KClO2, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर थे, यहाँ पर 3 थे, अगर 2 से भी कम ऑक्सीजन अगर हो जाए, यानी कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 KClO, तो इसका नाम होगा स्टूडेंट पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। अगर मान लो 3 से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर मान लो है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, KClO4, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम पर क्लोराइड। यहाँ पर कौन सा आया प्रीफिक्स, पर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और उनके फॉर्मूले यहाँ पर दिखाए गए हैं। किसके दिखाए गए स्टूडेंट, एसिड, बेस और सॉल्ट के दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद एसिड और बेस बताते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, सॉल्ट की हम बात करते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, PbNO3 का होल ट्वाइस। आप बना भी सकते हो स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो है आप बना भी सकते हो। लेड की वैलेंसी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 2+, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, आप अगर वैलेंसी चार्ट में देखोगे तो उसकी वैलेंसी होती है 1-, ठीक है। तो लेड की वैलेंसी 2+ जो है ये किसके नीचे आएगी, नाइट्रेट के नीचे, और नाइट्रेट की वैलेंसी 1- लेड के नीचे लिखी जाएगी, इंटरचेंज होगी वैलेंसी। तो इस यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट, Pb1NO3 का पूरे का क्या, होल ट्वाइस, क्योंकि 2 वैलेंसी पूरे ग्रुप के नीचे आ रही है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो किसी का ही फॉर्मूला बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको रेडिकल्स याद है तो तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एसिड बेस में तो बहुत ही ईजी है, ये हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। और कुछ सॉल्ट भी तुमको याद नहीं रखने पड़ेंगे, कुछ सॉल्ट को सिर्फ याद रखने पड़ेंगे बस, कॉमन नेम वाले। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बना सकते हो। पोटेशियम यानी कि वैलेंसी क्या होती है उसकी, K+, और ब्रोमाइड की वैलेंसी क्या होती है, Br-, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर आपसे कहा गया पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, वहाँ पर सॉल्ट बना हुआ है ना, वहाँ पे सॉल्ट में पोटेशियम ब्रोमाइड की बात की जा रही है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड अगर बात की जा रही है तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, K+, ठीक है, और ब्रोमाइड की वैलेंसी क्या होती है, Br-1।
Br-1। पोटेशियम की वैलेंसी किसके नीचे लिखोगे? ब्रोमीन के नीचे। ब्रोमीन की वैलेंसी किसके नीचे लिखा जाएगी? पोटेशियम के नीचे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट? K1Br1। लेकिन 1 और 1 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा इसका स्टूडेंट? KBr। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट? कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? कैल्शियम और क्लोराइड लिखा गया अगर मान लो, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है इसको भी देख लो स्टूडेंट। कैल्शियम का होता है स्टूडेंट 2+ और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? Cl-1। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2+ क्लोरीन के नीचे लिखी जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी 1- कैल्शियम के नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? Ca1 और Cl2। लेकिन याद रखो स्टूडेंट 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होगा इसका? CaCl2। तो इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है स्टूडेंट? रॉक सॉल्ट NaCl। NaCl को भी समझा जा सकता है Na+Cl-। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अगर मान लो NaCl की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा फिर? इसका फिर अगर देखा जाए तो इसका फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा सोडियम क्लोराइड का? रॉक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड अगर हम मान लो हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? Na+1 और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? 1-। तो सोडियम की वैलेंसी 1+ क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी 1- सोडियम के नीचे। तो यहाँ से इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? Na1 और Cl1। लेकिन 1 को तो लिखा नहीं आता है स्टूडेंट, इसीलिए 1 को हटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट? NaCl। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? बहुत ईजी होता है केमिकल फॉर्मूला बनाना। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर कुछ और देखो, जिप्सम, इनके नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली तुमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम में दे दिया जाएगा कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? CaSO4.2H2O। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट .5H2O, मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अच्छा, H2O को हाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर 2 रहेंगे तो क्या लिखेंगे? डाई, 3 रहेंगे तो ट्राई, 1 रहेगा तो मोनो, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, इस तरह से इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये भी इसका नाम होगा। ठीक है, रियल नेम। लेकिन कॉमनली से क्या कहा जाता है? इप्सम सॉल्ट। ग्रीन विट्रियोल का नाम क्या हो सकता है? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ग्लोबल सॉल्ट का नाम क्या हो सकता है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेका मतलब होता है 10 स्टूडेंट। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसको क्या कह सकते हो? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें एसिड और बेस की बात कर लेते हैं। एसिड बेस भी इस तरह से आप बना सकते हो, आपको इनके फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको स्टूडेंट। ठीक है, सबका बना सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड अगर मालूम लिखते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोनेट चार्ज क्या होता है? 2- और एसिड है ये, तो इसके साथ क्या कंबाइन होगा? H+ कंबाइन है इसका मतलब इसके साथ में। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा ये हम आपको सिखा रहे हैं स्टूडेंट। तो H+ वैलेंसी क्या है? +1, ये कार्बोनेट के नीचे लिखा जाएगा, और कार्बोनेट की जो वैलेंसी 2- ये हाइड्रोजन के नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? H2CO3 लेकिन याद रखो स्टूडेंट 1 को लिखा नहीं आता है, इसलिए ब्रैकेट को हम हटा देंगे। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसके बाद अगर आपको लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला या नाइट्रिक एसिड का लिखना है फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का ही फॉर्मूला आप लिख सकते हो। नाइट्रिक एसिड के लिए आपको नाइट्रेट लेना पड़ेगा, नाइट्रेट, समझ में आ रहा है, और हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ठीक है, H+1। तो ये +1 किसके नीचे आएगा? नाइट्रेट के नीचे, और नाइट्रेट का जो वैलेंसी है -1 ये हाइड्रोजन के नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? H1NO3 है ना, ये बनेगा। लेकिन 1 को लिखा नहीं आता है स्टूडेंट, है ना, तो फिर से 1 को हम हटा देते हैं। समझा जाता है कि 1 वहाँ पर है, समझा जाता है कि 1 वहाँ पर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये हो गया। अगर आपको जैसे मान लो लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाँ सल्फ्यूरिक एसिड अभी नहीं हुआ, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर मान लो लिखना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपको पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं पहले। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको लेना पड़ेगा H+ लेना पड़ेगा आयन से, और एक क्या लेना पड़ेगा? सल्फेट आयन लेना पड़ेगा, SO4 2-। तो यहाँ पर इसके नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी मतलब +1 सल्फेट के नीचे, और सल्फेट की वैलेंसी 2- हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? H2SO4 लेकिन होल 1 को तो लिखा नहीं आता है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट? H2SO4। तो इस तरह से फॉर्मूला आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ईजी होते हैं।
तो आप आराम से इनको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या लेना है, H+ आयन लेना है आपको, H+1, और क्या लेना है, फॉस्फेट आयन PO4 3-, और क्रॉस ओवर करोगे वैलेंसी को, मतलब इंटरचेंज करोगे, तो वहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H3PO4। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। बेस क्या होता है स्टूडेंट, बेस क्या होता है, बेस जैसे यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। बेस को भी आप समझ सकते हो अच्छे से, यहां देखो स्टूडेंट, बेस को भी आप अच्छे से समझ सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो, चलो एग्जांपल हम लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, हम बात करते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। तो जिंक हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले ध्यान से देखोगे, अगर आप रेडिकल चार्ट देखोगे तो उसमें जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2+, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, OH, चार्ज क्या होता है 1-, ठीक है। तो 2+ वैलेंसी जिंक की हाइड्रोक्साइड के नीचे, और हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी -1 जो है वो जिंक के नीचे, तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी नंबर इंटरचेंज होता है स्टूडेंट। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Zn1OH का होल ट्वाइस, लेकिन 1 को तो लिखा नहीं आता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, Zn OH का होल ट्वाइस। अगर आपको लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है Al3+, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या होता है OH1-, तो एल्यूमिनियम का जो 3 वैलेंसी है हाइड्रोक्साइड के नीचे, और हाइड्रोक्साइड का जो 1 वैलेंसी है एल्यूमिनियम के नीचे, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, Al1OH का होल थ्राइस। समझ में आ रहा है, लेकिन 1 को तो लिखा नहीं आता है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। तो बड़ा आसान काम है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला ड्रॉ करना बहुत ही ईजी काम है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स देखो क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स होता है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे 10 क्लास में, लेकिन 9 क्लास में भी अब इंक्लूड कर दिया गया लास्ट में, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आप 10th क्लास के लेक्चर में देख लेना आप इसे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से ये याद रखो, हाइड्रोकार्बन्स में आता है अल्केन, आता है अल्केन, और अल्कोहल आता है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, याद रखो डायरेक्ट इसको, CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर n = 1 पुट करते हो कहाँ पर, इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, C1H2 × 1+2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, 2 × 1 मतलब 2, 2 + 2 मतलब 4, मतलब C1H4, मतलब इसका नाम क्या है, मिथेन। एक कार्बन होता है तो उसको कहते हैं मिथ, और लास्ट में अल्केन का सफिक्स लग जाता है लास्ट में, ANE। सफिक्स क्या है अल्केन का, ANE। तो मिथ प्लस एन, मतलब नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेन। समझ में आ रहा है। अगर 2 कार्बन को पुट करो, n = 2, n = 2 अगर यहाँ पुट किया जाए इस फॉर्मूले में, n = 2 अगर पुट किया जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, C2H2 × 2+2, यानी कि C2H6। इसका नाम क्या होगा, इथ। 2 कार्बन के लिए इथ आता है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप आता है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। इस तरह से 10 तक लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 दिखाए गए हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका नाम होता है इथेन। अगर आप n = 3 यहाँ पुट करते हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, C3H8, मतलब प्रोपेन। n = 4 यहाँ पुट करते हो, तो क्या फॉर्मूला आएगा, C4H2 × 4+2। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पुट करना है, ठीक है, आपको फॉर्मूले में ये वैल्यू को। तो ये क्या आएगा, C4H10, मतलब ब्यूटेन। इसके बाद अल्कोहल दिखाया गया। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n+1 × OH डॉट OH। n = 1 यहाँ पुट करो, तो क्या आएगा फॉर्मूला स्टूडेंट, C1H2 × 1+1 OH, मतलब CH3OH। इसका नाम होगा बच्चों इथेनॉल, इसको कहते हैं इथेनॉल। अल्कोहल का सफिक्स होता है स्टूडेंट ओल, लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, OL, इसीलिए सबके लास्ट में क्या ऐड है, OL, मतलब इसका नाम होगा मिथेन ऑल, मिथेन प्लस ओल, मिथेनॉल। इसका नाम होगा इथेनॉल, इसका नाम है प्रोपेनॉल। n = 2 यहाँ पुट किया गया है, यहाँ पर n = 3 पुट किया गया है, तो समझ में आ रहा है। n = 1 पुट करने से क्या नाम होगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, और थर्ड अगर n = 3 पुट किया गया तो प्रोपेनॉल। तो इस तरह से लिखा गया स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से ही, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, तो ठीक है बच्चों, मैं कपिल कुमार, मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नए लेक्चर के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ में। और अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सारे लेक्चर को बराबर आप देखिए हमारे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।